एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शादो आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में दो ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। एक ख़बर है पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ज़बरदस्त बयान, जो कि सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। और एक बहुत ही गमनाक ख़बर है, जो कि एक मुस्लिम लड़की का गैर मुस्लिम लड़के के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़, होटल में पाई गई मुर्दा। तफसील से पूरी खबर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद शहर की आईपी कॉलोनी के एक होटल में दिल्ली की रहने वाली 32 साला खातून शीबा की नाश मिलने से सनसनी फैल गई। वो जुमेरात को एक नौजवान दीपक के साथ होटल में आई थी और जो वाक़े के बाद से फरार हो गया। जुमे को कमरा न खुलने पर होटल स्टाफ ने दरवाज़ा खोला तो शीबा की नाश बिस्तर पर पाई गई। नाश पर किसी चोट का निशान नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। शीबा की वालिदा रज़िया की शिकायत पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। होटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दीपक की तलाश शुरू कर दी, जो जुमेरात को ही होटल से चला गया था। शीबा का पोस्टमार्टम हफ्ते को कराया गया। पुलिस तहकीकात में पता चला कि 10 साल से ताल्लुकात में रहने वाली शीबा का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शीबा ICICI बैंक में काम करती थी और दीपक के साथ तवील अरसे से रिश्ते में थी। वो दीपक पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दीपक ने पुलिस को बताया कि शीबा दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो उसे बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने कत्ल कर दिया। ये इबरत का मकाम है दोस्तों उन मुस्लिम लड़कियों के लिए जो कहती हैं कि मोहब्बत और शादी के लिए मजहब नहीं देखे जाते। नाज़रीन, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को शेयर करना है ताकि ये उन लिबरल मुस्लिम लड़कियों तक ज़रूर पहुँचे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे माओ बहनों की, बेटियों की इर्तिदाद से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम खबर है पार्लियामेंट में पहलगाम हमले के ताल्लुक से ओवैसी की ज़बरदस्त तकरीर। असदुद्दीन ओवैसी का मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो पहलगाम मुतासिरीन के अहल खाना से कहो कि पाकिस्तान और भारत मैच देखे, पाक भारत मैच देखे। हम ये कहकर पाकिस्तान का 80% पानी रोक रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर जब पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस जारी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल बरोज़ पीर को 2025 के एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच पर अपनी तशवीश का इजहार किया और पहलगाम हमले के लिए जवाबदही से मुतालिक सवालात उठाए। पीर को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के लिए वक्फ सेशन के दौरान ओवैसी ने कहा, क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि बाइसरन में मारे गए लोगों के लवाहिकीन से पूछे कि वो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच देखें? ओवैसी का पहलगाम महलूकीन को खराज अक़ीदत। लोकसभा में खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर का आगाज़ उन 26 लोगों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए किया जो सिर्फ नाम पूछ कर और उनके मजहब को देख कर मारे गए थे। उन्होंने पुंछ में ज़ियाउल उलूम मदरसे के उस्ताद मौलाना कारी इकबाल और 5 साला मरियम और ज़ैन अली और उर्वा फ़ातिमा हिंदू जुड़वा बहनों का खुसूसी ज़िक्र किया। उन्होंने BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ और लांस नायक दिनेश कुमार का भी शुक्रिया अदा किया और कश्मीर के आम लोगों की तारीफ़ की जिन्होंने हमले के बाद मसाजिद से ऐलानात करके दहशतगर्दाना कार्रवाई की खुलकर मजम्मत की। पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। ओवैसी ने कहा
क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि बाइसरन में मारे गए लोगों के लवाहिकीन से पूछे कि वो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच देखें? हम ये कहकर पाकिस्तान का 80% पानी रोक रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। क्या आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मेरा ज़मीर मुझे ये मैच देखने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने बराह रास्त हुकूमत से सवाल करते हुए पूछा, क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि वो 25 मरने वालों को बुलाकर कहे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया है? अब आप पाकिस्तान का मैच देखें। उनका ये तबसरा एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऐलान के बाद सामने आया कि मेंस एशिया कप 2025 की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमारात में 9 से 28 सितंबर तक होगी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान शामिल है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और हांगकांग शामिल है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि बैसरान वाक़े के मुजरिम हिंदुस्तान की सरजमीन में कैसे दरअंदाजी करने में कामयाब हुए? 4 चूहे कहाँ से दाखिल हुए? उन्होंने पहलगाम के वाक़े का हवाला देते हुए पूछा, पहलगाम किसने किया? हमारे पास 7.5 लाख फ़ौज और मरकज़ी नीम फ़ौजी दस्ते हैं। ये 4 चूहे कहाँ से दाखिल हुए और हमारे बेगुनाह हिंदुस्तानी शहरियों को मार डाला? एहतिसाब किस पर होगा? फ़ौज की बहादुरी को सलाम। ओवैसी ने ऑपरेशन की कामयाबी पर हिंदुस्तानी फ़ौज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क में इत्तिहाद की फ़िज़ा कायम हुई, लेकिन हुकूमत ने इसका सही फ़ायदा नहीं उठाया। हुकूमत से सख्त सवालात, क्या मैच खेलना अखलाक़ी है? असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने सवाल किया कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेला जा सकता है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत उन शुहदा के अहल खाना से बात करके कह सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर करके हमने बदला ले लिया, अब आप मैच देख सकते हैं? एहतिसाब करना ज़रूरी है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर 7.5 लाख फ़ौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के बावजूद दहशतगर्द मुल्क में दाखिल होने में कामयाब हो गए तो ज़िम्मेदार कौन है? LG, पुलिस, IB या कोई और? उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिर्फ ऑपरेशन कर देना काफ़ी नहीं, एहतिसाब करना ज़रूरी है। हुकूमत की डिटरेंस पॉलिसी और कश्मीर के हवाले से किए गए फ़ैसलों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 को हटाए जाने के बाद भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो हुकूमत की पॉलिसी को नाकाम साबित कर रहे हैं। अमेरिका और चीन पर सख्त तबसरे। ओवैसी ने अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकी अहलकार के बयान से पहले रद्द अमल क्यों नहीं दिया? क्या हमारी खारिजा पॉलिसी इतनी मुनहसिर हो गई है कि अमेरिका ही फैसला करेगा कि हमें क्या करना है और क्या कहना है? चीन के हवाले से उनका कहना था कि जब वो पाकिस्तान को फ़ौजी मदद दे रहा है तो भारतीय हुकूमत उसके सामने क्यों खामोश है? उन्होंने एक शेर पढ़कर अपनी तकरीर का इख्तिताम किया, अपने ही हाथों से सर अपना काटना है हमें, मादरे हिंद पर भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं वतन पर ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। दोस्तों, ये इस वक्त ओवैसी साहब की पूरी पार्लियामेंट की तकरीर जो उन्होंने पहलगाम हमले के ताल्लुक से की पार्लियामेंट के अंदर, आपके साथ हमने शेयर की है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला ओवैसी साहब को, भारतीय मुसलमानों को समझने की, उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।